गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रैग समीकरण का व्युत्पन्न। ब्रैग समीकरण का व्युत्पन्न, ठीक है। उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं ब्रैग समीकरण का व्युत्पन्न, ठीक है। ब्रैग समीकरण का व्युत्पन्न, इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये क्या है, दो क्रिस्टल तल है, ठीक है। इनके बीच की दूरी है d। इनके बीच की दूरी कितनी है, d है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एक्सरे विकिरण क्या होती है, आपतित होती है, ठीक है। एक एक्सरे विकिरण आपतित होती है, और वो थीटा कोण से क्या हो जाती है, विवर्तित हो जाती है। थीटा कोण से क्या हो जाती है, विवर्तित हो जाती है। और ये है आपतित कोण थीटा, ये है परावर्तित कोण थीटा। थीटा कोण से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। ये है आपतित एक्सरे। फिर इसी तरह से एक और विकिरण, और ये भी क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये आपतित विकिरण, ये परावर्तित विकिरण, ठीक है। ये भी क्या है, कोण यहाँ पे थीटा है, ये भी कोण थीटा, ठीक है। ये क्या है, आपतित एक्सरे विकिरण से आपतित एक्सरे, ठीक है। ये है परावर्तित एक्सरे, परावर्तित एक्सरे है, ठीक है, ठीक है। ये आपतित एक्सरे, ये परावर्तित एक्सरे। अब क्या करेंगे, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसको भी आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। ये बिंदु है O, ठीक है। ये इसके इस पर क्या हो गया, ये लंब आ गया, ये भी इसके ऊपर लंब है, ठीक है। तो इसको लगा लेते बिंदु O, इसको N और इसको P, ठीक है। ये बिंदु M O और ये कोण क्या है, थीटा है। ये कोण भी क्या है, थीटा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि जब मोनोक्रोमेटिक एक्स विकिरण जब क्रिस्टल तल पर आपतित होती है तो वो थीटा कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो वो क्रिस्टल तल से थीटा कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। मोनोक्रोमेटिक एक्स विकिरण जब क्रिस्टल तल पर आपतित होती है तो वो थीटा कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, परावर्तन कोण थीटा है, ठीक है। फिर अगर आपतित विकिरण और परावर्तित विकिरण क्या हो, कला में है, यदि आपतित विकिरण और परावर्तित विकिरण क्या हो, कला में है, तो विकिरणों का जो पथांतर है, पथांतर क्या है, MP और NP, ये क्या है, पथांतर, MP प्लस NP क्या है, पथांतर है। तो क्या है कि जब आपतित विकिरण और परावर्तित विकिरण कला में है तो पथांतर, विकिरणों के मध्य का पथांतर जो है, पथांतर एक्स विकिरण की तरंगदैर्ध्य के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या है कि जब आपतित विकिरण और परावर्तित विकिरण क्या हो, कला में हो, ठीक है। क्या है, कला में हो तो विकिरणों का पथांतर एक्स विकिरण की तरंगदैर्ध्य के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पथांतर समानुपाती तरंगदैर्ध्य,
यानी कि लैम्डा। ठीक है, तो पथांतर इज इक्वल टू क्या है, एन लैम्डा। पथांतर इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहां एन क्या है, परावर्तन कोटि है। जहां एन क्या है, परावर्तन कोटि। एन इज इक्वल टू परावर्तन कोटि। ठीक है, एन इज इक्वल टू परावर्तन कोटि। ठीक है, फिर विकिरणों के मध्य का पथांतर ज्ञात करने के लिए, विकिरणों के मध्य का पथांतर, आपतित और परावर्तित जो विकिरण है उनके मध्य का पथांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, OM और ON क्या करेंगे, लम्ब डालते हैं। आपतित विकिरण और परावर्तित विकिरण, ये जो आपतित विकिरण है और ये परावर्तित विकिरणों के मध्य का ये पथांतर MP प्लस PN ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, OM और ON क्या करते हैं, लम्ब डालते हैं। OM और ON लम्ब डालते हैं। ठीक है, अब जो ये त्रिभुज निर्मित हुए OM और ON लम्ब डालने से कौन कौन से, OMP और ONP त्रिभुज, OMP और ONP जो त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांग त्रिभुज है। वो क्या है, सर्वांग त्रिभुज है। इसलिए जो MP है वो किसके बराबर होगी, PN के बराबर होगा। जो MP है, अच्छा वापस से समझाऊंगा ना, ठीक है, वापस से समझाती हूँ मैं एक बार, है। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, ब्रैग समीकरण का, ब्रैग समीकरण का व्युत्पन्न। ठीक है, ये क्या है, दो क्रिस्टल तल है, एक ये क्रिस्टल तल और एक ये वाला क्रिस्टल तल। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, क्रिस्टल तल पर X विकिरण को क्या करते हैं, आपतित करते हैं। तो ये X विकिरण पर क्रिस्टल तल पर X विकिरण को आपतित की, तो आपतित करने से क्या होगा, ये थीटा कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जब हम मोनोक्रोमेटिक X विकिरण को क्रिस्टल तल पर आपतित करते हैं तो वो थीटा कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तल से थीटा कोण पर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब अगर आपतित विकिरण, ये आपतित विकिरण और परावर्तित विकिरण अगर कला में है, अगर कला में है तो विकिरणों का जो पथांतर है, पथांतर क्या है, ये MP प्लस PN है। ठीक है, ये क्या है, पथांतर है, MP और ये PN, इतना क्या है, पथांतर है। तो विकिरणों का पथांतर X विकिरण की तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो विकिरणों का पथांतर X विकिरण की तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। तो पथांतर समानुपाती तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा, पथांतर इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाकर क्या लगाया, n। तो n क्या है, परावर्तन कोटि है। n क्या है, परावर्तन कोटि है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आपतित विकिरण और परावर्तित विकिरण के मध्य का पथांतर ज्ञात करने के लिए, ये MP और PN ज्ञात करने के लिए, MP प्लस PN ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो है ना, ये अपन पहले से इसको, ये यहां से लम्ब डालते हैं, OM। ठीक है, क्या है, OM एक लम्ब डाला, एक यहां पे लम्ब डाला, ON। ठीक है, तो विकिरणों, आपतित विकिरण और परावर्तित विकिरण के मध्य का पथांतर ज्ञात करने के लिए हम OM और ON क्या करते हैं, लम्ब डालते हैं। ठीक है, अब लम्ब डालने से जो त्रिभुज निर्मित हुए हैं, त्रिभुज OMP और ONP क्या है, सर्वांग त्रिभुज है। लम्ब डालने से जो त्रिभुज निर्मित हुए हैं OMP और त्रिभुज ONP, OMP ये क्या है, बिंदु O है। ठीक है, OMP त्रिभुज ONP क्या है, सर्वांग त्रिभुज है। अतः MP जो है, अतः दूरी, ये जो MP है, ये दूरी जो है MP, ये और ये PN क्या होंगे, बराबर होंगे। सर्वांग त्रिभुज है OMP और ONP क्या है, सर्वांग त्रिभुज है। अतः दूरी क्या होगी, MP, अतः दूरी MP इज इक्वल टू होगी PN। MP इज इक्वल टू क्या होगी, PN।
इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर पथांतर क्या है, विकिरणों का पथांतर क्या है, अभी मैंने बताया था mp प्लस pn है। विकिरणों का पथांतर क्या है, mp प्लस pn। ठीक है, तो पथांतर इज इक्वल टू, पथांतर इज इक्वल टू क्या है, mp प्लस pn। पथांतर क्या है, mp प्लस pn है। ठीक है, और दूरी क्या है, mp इज इक्वल टू, दूरी mp किसके बराबर होगी, दूरी इस दूरी pn के। ठीक है, अब क्या है, समकोण त्रिभुज अपन लेते हैं OMP। समकोण त्रिभुज अपन कौन सा लेते हैं, OMP। इसमें साइन थीटा, इसमें साइन थीटा से क्या है, त्रिभुज OMP, यहां लिख लेती हूँ, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMP, OMP में साइन थीटा से, साइन त्रिभुज OMP में साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, MP, और कर्ण क्या है, OP। ठीक है, इज इक्वल टू MP अपॉन OP। अब OP क्या है, OP क्या है, ये OP इन दो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी है। ये OP क्या है, इन दो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी है, और इन दो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी कितनी है, D। कितनी है, D है। इन दो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी कितनी है, D है। तो अपन OP की जगह क्या रख सकते हैं, D रख सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू MP अपॉन D। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया, MP अपॉन D। ठीक है, और MP निकालेंगे अपन, यहां से क्या निकालेंगे, MP। MP इज इक्वल टू क्या आया, D साइन थीटा। MP इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, D साइन थीटा। MP इज इक्वल टू क्या आया अपने पास, D साइन थीटा। ठीक है, अब इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 1 2, ये तीसरा, तीसरा इसको लगा लेते हैं 3, और ये कौन सा है, 4। ये इसको लगा लिया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखो MP बराबर क्या आया, D साइन थीटा, और MP बराबर किसके है, PN के है। तो MP D साइन थीटा के बराबर है, तो PNP किसके बराबर होगा, D साइन थीटा के बराबर होगा। PN भी D साइन थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे क्या अपन को MP बराबर कितना आया, D साइन थीटा आया, तो PN बराबर भी क्या होगा, D साइन थीटा। ठीक है, तो MP बराबर PN बराबर, MP बराबर PN बराबर क्या आया, D साइन थीटा। MP बराबर PN बराबर क्या आया, D साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसको लगा लिया समीकरण नंबर 5, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 5। देखो ये समीकरण 1, ये 2, ये 3, पथांतर 3 क्या है, पथांतर इज इक्वल टू MP प्लस PN, और समीकरण 4 MP इज इक्वल टू D साइन थीटा। फिर समीकरण 5 क्या आया, MP इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू D साइन थीटा। ठीक है, अब समीकरण 5 और 3 से, समीकरण 5 और 3 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पथांतर इज इक्वल टू MP और PN के मान रख देंगे, MP और PN के मान रख देंगे। ठीक है, तो मान रख देंगे MP और PN के। तो पथांतर इज इक्वल टू, पथांतर इज इक्वल टू क्या है, MP प्लस PN है, MP प्लस PN है, MP प्लस PN है। ठीक है, तो MP का मान क्या है, D साइन थीटा, और PN का मान भी क्या है, D साइन थीटा। तो क्या आया, D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा। तो कितना हुआ, 2D साइन थीटा। कितना आया, 2D साइन थीटा। ठीक है, तो पथांतर बराबर क्या आया अपने पास, 2D साइन थीटा। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6 लगा लिया इसको।
ठीक है। अब समीकरण 6 क्या है, पथांतर बराबर 2d sin थीटा है, और समीकरण क्या है, एक क्या है, पथांतर बराबर n लैम्डा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो n लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, 2d sin थीटा। n लैम्डा क्या आया अपने पास, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। यही क्या है, ब्रैग समीकरण, ये क्या है, ब्रैग समीकरण कहलाती है। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। ठीक है, यही क्या है, ब्रैग समीकरण है। अब यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। क्रिस्टल संरचना का निर्धारण, नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है क्रिस्टल संरचना का निर्धारण। तो क्रिस्टल संरचना का निर्धारण, नेक्स्ट टॉपिक है अपने क्रिस्टल संरचना का निर्धारण। क्रिस्टल संरचना का निर्धारण, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपने क्रिस्टल संरचना का निर्धारण। तो कैसे करेंगे क्रिस्टल संरचना का निर्धारण, तो ब्रैग विधि द्वारा, अपन ने जो ब्रैग विधि पढ़ी थी उसके द्वारा परावर्तित एक्स विकिरण की उच्चतम तीव्रता पर क्या करते हैं, थीटा का मान ज्ञात किया जाता है। ब्रैग विधि द्वारा, ब्रैग विधि द्वारा परावर्तित विकिरण की उच्चतम तीव्रता पर, परावर्तित एक्स विकिरण की उच्चतम तीव्रता पर थीटा का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फिर घनीय क्रिस्टलों में सामान्यतः थीटा के 3 मान प्राप्त होते हैं। घनीय क्रिस्टलों में सामान्यतः थीटा के कितने मान प्राप्त होते हैं, 3 मान प्राप्त होते हैं। एक थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, जिन्हें थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 द्वारा दर्शाया जाता है। फिर इन थीटा के मान ब्रैग समीकरण, कौन सा है ब्रैग समीकरण, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। इन थीटा के मान जो है वो ब्रैग समीकरण में रखकर क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी, देखो ब्रैग समीकरण क्या है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा है। ठीक है, ब्रैग समीकरण क्या है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। अब जो अपन के पास थीटा के मान आए हैं उनको इसमें रखकर अपन क्या करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। d इज इक्वल टू क्या आएगा, n लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। n लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी d इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे d क्या है, क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी है, n है परावर्तन कोटि, लैम्डा क्या है, तरंगदैर्ध्य एक्स विकिरण की। ठीक है, अब इससे यहाँ क्या है, या d समानुपाती क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा की, d समानुपाती 1 अपॉन साइन थीटा की, जहां 2 लैम्डा और n क्या है, निश्चित है। ठीक है, जहां 2 लैम्डा और n क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो d समानुपाती 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि इससे क्या स्पष्ट होता है कि क्रिस्टल तलों के मध्य की जो दूरी है वो साइन थीटा की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी साइन थीटा की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कल करेंगे क्रिस्टल संरचना का निर्धारण। ये टॉपिक यहाँ तक, आज यहाँ तक करते हैं क्रिस्टल संरचना का निर्धारण। फिर नेक्स्ट आती है पाउडर विधि या चूर्णी विधि, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।